हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस छेना सैंडविच की मिठाई। अगर आप ये मिठाई ख़रीदने जाते हैं तो बहुत महंगी मिलती है, तो इसे बहुत कम खर्च में घर पर ही ये मिठाई हम बनाएंगे। क्योंकि इस समय त्यौहार का समय है तो हर मिठाई बहुत महंगी मिल रही है, तो कम खर्च में आसानी से ये मिठाई आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको लेना होगा दूध। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है। तो ये दूध कच्चा है, तो आपको फुल फैट वाला ही दूध लेना होगा। तो दूध को सबसे पहले हम जो है उबाल लेंगे। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है, इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लें। उसके बाद दूध को हम फाड़ेंगे। तो इधर दूध फाड़ने के लिए हम जो है विनेगर लेंगे। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच विनेगर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर 2 नींबू का रस भी ले सकते हैं, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच विनेगर ले लिया है। अब हम 2 चम्मच पानी लेंगे। तो जितना हमने विनेगर लिया है उतना हम पानी लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये तैयार हो चुका है। अब जो है गर्म दूध में हम इसको डाल देंगे। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गुनगुना ही दूध है। तो बहुत ज़्यादा गर्म दूध में आप अगर ये विनेगर डाल देंगे तो फिर ये छेना इसका हार्ड बनेगा, सॉफ्ट छेना नहीं बनेगा। तो सबसे पहला टिप्स ये है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको छेना सॉफ्ट बनाना है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालते जाना है और दूध को फाड़ते जाना है। तो यहाँ पे हमने जो है सारा पानी डाल दिया है। अब उसके बाद धीरे धीरे इसे हम चलाते जाएंगे और दूध को फाड़ते जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि ये दूध जो है अपने आप ही फटने लगेगा। तो यहाँ पे दूध जो है फटने लगा है, इसे धीरे धीरे चलाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूध जो है फट चुका है। अब इसको जो है हम छान लेंगे। तो इसे तुरंत ही छानेंगे। तो इसी तरह से आपको दूध को फाड़ लेना, बिल्कुल दही की तरह ये हो जाना चाहिए। अब हम लेंगे छन्नी और उसके ऊपर एक कपड़ा हम रख देंगे, कोई कॉटन का हो। उसके बाद जो है हम छेने को छान लेंगे। तो अब जो है छेने को इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। और उसके बाद इसको जो है 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे, जिससे कि विनेगर का जो खट्टापन है वो निकल जाए। अगर हम नहीं धुलेंगे तो छेना हमारा खट्टा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए छेने को बनाना है। तो यहाँ पे इसे हमने जो है पानी से अच्छे से धो लिया है। इसका खट्टापन जितना था वो निकल चुका है। तो ये स्टेप आप करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसको 2 से 3 बार ज़रूर धो लें, जिससे कि इसका खट्टापन निकल जाए। और इसको जो है हल्के हाथ से दबाते हुए इसका सारा पानी आप निकाल दें, जिससे कि पानी निकल जाए सारा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि इसका सारा पानी आपको निकालना है। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो जब छेना बनाएंगे चाशनी में डालेंगे तो वो जाते ही फट जाएगा, फिर आपका छेना बेकार बनेगा। तो इसका जितना पानी हो सके निकाल दें। तो यहाँ पे सारा पानी हमने निकाल दिया है। उसके बाद ये पानी निकल चुका है इसका। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद जो है इसे हम मस लेंगे। अब इसे जो है हम मसल लेंगे अच्छी तरह से, जिसमें कि इसके सारे जो दाने होंगे वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से मसलना है, एकदम इसको पेस्ट जैसा हमको बना लेना है। और हथेली के पिछले हिस्से से इसको इस तरह से दबाते हुए मसलते जाना है, जिससे कि जल्दी से ये चिकना हो जाए और इसका हर एक दाना जो है मैश हो जाए। अगर दाने रहेंगे तब भी छेना जो है अच्छा नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा जब रसगुल्ले आप बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको मसल लेना है, एकदम इसका जो है चिकना कर लेना है और दाने एकदम आपको ख़त्म करने हैं। तो इसमें ज़रा से भी दाने नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह से आप चिकना कर लें हथेली से, और ये बहुत आसानी से चिकना हो जाता है। कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको मसलने में, एकदम ये चिकना पेस्ट बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने मसलते एकदम चिकना कर लिया है, बिल्कुल आटे की तरह ये होने लगा है, बिल्कुल आटे की तरह ये हो चुका है। और इस तरह से इसको इकट्ठा कर लें। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको कर लेना है। अब इसमें हम एक चीज़ और मिलाएंगे, जिससे कि छेना चाशनी में जाते ही फटे ना और थोड़े से हमारे छेने बड़े बनेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो 1 चम्मच मैदा या फिर 1 चम्मच सूजी भी इसमें मिला सकते हैं। तो वैसे तो ये बिना कॉर्नफ्लोर के भी इस छेने को आप बना सकते हैं, लेकिन आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच आप मिला लें, जिससे कि आपका पहली बार में छेना अच्छा बने और चाशनी में जाते ही ना फटे। हलवाई लोग जो होते हैं तो वो इसमें छेने में मैदा और सूजी मिलाते हैं और बेकिंग पाउडर भी मिलाते हैं, जिससे कि वो छेना बनाते हैं तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत बड़े बड़े उनके छेने बनते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है।
अब उसके बाद इसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे। तो यहाँ पे इसे जो है हम ओरल शेप देंगे। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं, गोल शेप में भी बना सकते हैं, या फिर ओरल बना सकते हैं, या फिर चौकोर बना सकते हैं। जो शेप आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं, लेकिन जैसा मार्केट में मिलता है उस तरह का हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप मसलते हुए रोल बना लें और इस तरह से चपटा कर लें। तो ये देखिए, इस तरह से आप बना लें, बहुत ही आसानी से बन जाता है और ज़रा सा भी इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह से आप बना करके एक एक करके रखते जाएं। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ना ही कोई दिक्कत आती है बनाने में। अगर आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपका ये छेना आसानी से बनने लगेगा। पहली बार में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा टुकड़ा ले लें और इसको मसल के चिकना कर लें, उसके बाद इस तरह से चपटा कर लें। तो इसी तरह से हम बना करके हम रखते जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये भी हमारा बन करके तैयार हो गया। इसी तरह सारे हम जो है गोले यानी कि छेने बना करके तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पे सारे हमने बना लिए हैं। तो कुछ तो हमने जो लंबे साइज़ में बनाए और कुछ हमने यहाँ पे गोल बना लिए हैं। तो थोड़ा सा हमने पतला ही बनाया है, हलवाई लोग थोड़ा सा मोटा बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई, क्योंकि छेना बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कप चीनी और डालेंगे यहाँ पर 3 कप पानी। अब चीनी को हम मेल्ट होने देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी, बस चीनी को हमें पिघाल लेना है। तो यहाँ पर जो है चाशनी में उबाल आ गया है। अब एक छोटा सा बॉल हम डाल करके चेक कर लेते हैं, कहीं बॉल फट तो नहीं रहा है। एक बार हम इस तरह से डाल करके चेक कर लेंगे। तो इसको थोड़ी देर पकने देंगे। तो यहाँ पर जो है इसे 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो ये बॉल अभी फटा नहीं, इसका मतलब हमारा जो ये छेना परफेक्ट बना है। तो कहीं से ये फटा भी नहीं है। तो अब हम सारे छेने को इसी में एक एक करके डालते जाएंगे। तो आपको एक एक करके ही डाल देना है। अगर एक साथ डाल देंगे तो इसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा, फिर इसमें उबाल जो आ रहा है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो उबाल आते ही रहना चाहिए, तभी छेना जो है अच्छा बनेगा। अब इसे जो है थोड़ा सा हम हिला देंगे, उसके बाद कवर करके 5 मिनट के लिए इसे और हम पका लेंगे। और इस तरह से साइड में थोड़ा सा ढक्कन खोल दें, जिससे कि इसकी चाशनी बाहर ना गिरे। तो 5 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं छेने को पकते हुए। तो आप देख सकते हैं कि पहले से ये साइज़ में कितना डबल हो गया है। तो इसीलिए आपको जो बॉल है छोटे छोटे बनाने होंगे। अगर बड़ा बना देंगे तो बहुत ज़्यादा फिर ये बड़े बड़े फूल के बनेंगे, ये आपकी कढ़ाई में नहीं आ पाएंगे, फिर ये पिचक जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा हम हिला देते हैं और हिला देने के बाद फिर से इसे हम 5 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। इसे ढक ढक करके हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। तो पानी आपको गर्म ही लेना होगा, जिसमें कि इसमें जो है बराबर उबाल आते रहे। तो इसी तरह से आप जो है हिला दें फिर से। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अभी बने हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो इसे चाहे तो आप पलट सकते हैं, लेकिन अभी इनको हम नहीं पलटेंगे। तो इसी तरह से हम हिला देंगे और इसे जो है फिर से कवर करके हम पका लेंगे। तो इसे जो है आपको 5 मिनट के बाद चेक करते रहना और ढक करके पकाते रहना है। और फिर से हम चेक करेंगे और फिर से हम पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि चाशनी पकते पकते गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें हम फिर से हम पानी डाल देंगे और फिर से इसे इस तरह से हिला देंगे। तो ये छेना जो हमारा पक के तैयार हो चुका है। तो इसे जो है हमने ढक करके 5 मिनट के लिए 3 बार पकाया, यानी कि 15 मिनट इसे पकते हुए हो चुके हैं। अब इसे चाहे तो आप पलट सकते हैं। अब इसे जो है हम 2 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। तो इसमें जो है हमने 1 कप पानी और डाला था, क्योंकि पकते पकते चाशनी गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए आपको पानी थोड़ा सा बाद में डालना होगा। तो यहाँ पे इसे हमने पलट दिया है। उसके बाद जो है इसे जो हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद फिर इनके हम कटिंग करके इसका सैंडविच बनाएंगे। यहाँ पे सारे हमने पलट दिए हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको जो है हम ठंडा कर लेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब छेने को चाशनी से हम बाहर निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जितना एक्स्ट्रा चाशनी है वो बाहर निकल जाए। तो आप कोई सा प्लेट ले सकते हैं या फिर इस तरह की जाली वाली प्लेट ले सकते हैं, जिससे कि इसकी सारी चाशनी जो है बाहर निकल जाए। तो सारा छेना हम इसमें निकाल लेंगे। अगर जाली वाला प्लेट लेंगे तो चाशनी जो है जल्दी से बाहर निकल जाएगी। अगर प्लेन प्लेट लेंगे तो फिर उसी में जाली में
प्लेट में चाशनी इकट्ठा होती जाएगी। तो हमने नीचे एक प्लेट रखा है जिससे कि सारा चाशनी जो है प्लेट में इकट्ठा होता जाए। अब इसके लिए हम क्रीम बनाएंगे सैंडविच में भरने के लिए। तो आप चाहे तो खोया भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इंस्टेंट खोया बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा कप जो है मिल्क पाउडर लिया है और आधा कप दूध लिया है। दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि इसकी सारी गुठलियाँ लम्स ख़त्म हो जाएं। तो अभी गैस को हमने ऑन नहीं किया है, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। तो यहाँ अच्छे से ये मिक्स हो गया है और इसे जो है लो फ्लेम पर इसे हम चलाते हुए लगातार पकाते रहेंगे जिससे कि नीचे लगे नहीं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, क्योंकि मिल्क पाउडर में कोई मतलब उसमें फ़ैट नहीं होता है, तो इसलिए 1 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे जिससे कि हमारा मावा बिल्कुल जैसे जो हम घर पर दूध का बनाते हैं बिल्कुल वैसा बने। तो इसे लगातार चलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे और आपको इसे लगातार चलाते रहना है। इसे छोड़ना ज़रा सा भी नहीं है, नहीं तो फिर नीचे ये लग जाएगा। तो इसे चलाते रहेंगे। कुछ देर के बाद जो है थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उबाल आ गया है और ये पहले से गाढ़ा भी होने लगा है, यानी कि इसमें झाग बनने लगा है। तो ये देखिए कुछ देर के बाद इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा और मावा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इंस्टेंट मावा बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये कम से कम ये इसको पकने में 5 मिनट ही लगेगा आपको बनाने में। तो इसे चलाते रहें और थोड़ा सा इसे और हम पका लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये गाढ़ा हो चुका है, बस इतना ही हमको गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा पकाएंगे नहीं तो फिर ये दानेदार बन जाएगा, फिर ये इसका जो क्रीम नहीं बनेगा अच्छा, फिर इसमें जो हम स्टफिंग करेंगे वो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में। तो इधर जो है चाशनी भी निकल चुकी है छेने से और कितना सॉफ्ट छेना बना आप देख सकते हैं, कितना सॉफ्ट बना है। और इसके अंदर अभी चाशनी थोड़ी बहुत बची हुई है और जो एक्स्ट्रा चाशनी थी वो बाहर निकल गई है। तो इसको जो है हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके ऊपर क्रीम भी लगा सकते हैं या फिर आप सैंडविच भी बना सकते हैं, इसका आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इधर हमारा मावा भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, क्योंकि जो मार्केट में मिलता है वो थोड़ा उसमें कलर डालते हैं जिसमें कि देखने में वो अच्छा लगता है। आप चाहे तो प्लेन भी इसमें स्टफिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लेन थोड़ा कम अच्छा लगता है देखने में, तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो है फूड कलर डाला है और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब स्टफिंग के लिए आप जो है क्रीम बनाए या मावा लें तो बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, गीला होना चाहिए, तभी इसमें अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा। अब हम एक पीस लेंगे और इस तरह से बीच से कट लगा देंगे। तो यहाँ पे बहुत पतला हमने बनाया है, तो अगर आपको थोड़ा मोटा बनाना है तो आप मोटा भी बना सकते हैं जिससे कि काटने में आसानी हो। तो यहाँ पर छेना हमने थोड़ा सा पतला ही बनाया है, हलवाई लोग थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर मोटा सैंडविच नहीं अच्छा लगता है खाने में देखने में। तो यहाँ पे हमने जो है पतला ही बनाया है। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच स्टफिंग भरेंगे और अच्छे से इस तरह से लगा देंगे। तो जो हमने मावा बनाया है उसमें हमने चीनी नहीं डाली थी, क्योंकि छेना बहुत ज़्यादा मीठा वैसे भी होता है, तो इसीलिए हमने चीनी नहीं डाली है। हलवाई लोग भी नहीं डालते हैं चीनी, प्लेन मावा उनका रहता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने भर दिया, उसके ऊपर दूसरी लेयर हमने रख दी है और कितना ही सुंदर भी लग रहा है। तो इसी तरह से आसानी से घर पर आप जो है छेना सैंडविच बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है और बिल्कुल मार्केट की तरह बनती है और मार्केट से अच्छा आप घर पर बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपको दूसरा भी भर करके दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको स्टफिंग करनी है। तो यहाँ पर आप जो मावा है आप कम ज़्यादा भी भर सकते हैं जितना आपको पसंद हो, क्योंकि हम घर पर बना रहे हैं तो आप जो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कुछ भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इसे अच्छे से स्टफ्ड कर दिया है, भर दिया है। तो ये देखिए इसी तरह सारा हम भर करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा हमने सैंडविच बना करके तैयार कर लिया है और इसके ऊपर हमने चेरी लगा दी है। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी भी लगा सकते हैं या फिर इसके ऊपर जैम भी लगा सकते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। और इसके ऊपर आप चाहे तो सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह जिसमें देखने में लगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी मिठाई घर पर आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से घर पर ही छेना सैंडविच बना सकते हैं। तो आप किसी भी फेस्टिवल में इसे बना सकते हैं या फिर खाने का मन हो ऐसे भी बना सकते हैं, या कोई गेस्ट आपके घर में आ रहे हैं तब भी बना सकते हैं।
तो अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।